एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आइए कुछ कल की बात कर ली जाए। तो कल पहले नंबर पर चल रहे थे ऋषभ द्विवेदी, दूसरे नंबर पर तान्या तिवारी, तीसरे नंबर पर हर्ष प्रजापति, चौथे नंबर पर महाकाल द्विवेदी और पाँचवें नंबर पर तीन लोग थे, शिव किंग, आकांक्षा तिवारी और सनी। तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर देने की, इससे आपका नाम भी टॉप 5 में बोला जाए। तो आइए आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची, ठीक है। उससे संबंधित 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, बाद में उनके जवाब आपको देना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सर्प, सर्प का होता है अहि, अहि कहा जाता है नाग, भुजंग, भुजंग कहते हैं भुजंग काला रखा है, यानी भुजंग काला सर्प को कहा जाता है। विषधर यानी जो विष को धारण करता है वो विषधर है। विषधर शिव को नहीं कहेंगे क्योंकि शिव भगवान शिव ने विष को बाद में धारण किया है, लेकिन सर्प का स्वभाव जन्मजात है। वो हमेशा जब पैदा होता है तो विष लेकर ही, विष को धारण करके ही पैदा होता है, इसलिए विषधर सर्प को कहा जाता है। ब्याल कहा जाता है उरग, पन्नग, सांप और सारंग। देखिए उरग और पन्नग जी याद रखिए, ये गरुड़ में भी आते हैं, उरगारी और पन्नगारी, ठीक है। तो उरगारी मीन्स जो उरग का शत्रु है, अरि मीन्स शत्रु, तो उरग मीन्स सर्प और पन्नग मीन्स सर्प होता है, इसलिए पन्नग धन अरि, जो पन्नग मीन्स सर्प का शत्रु है उसे कहते हैं गरुड़। अब देखिए स्वर्ण, स्वर्ण के पर्यायवाची है सुवर्ण, कंचन, कंचन मीन्स भी स्वर्ण होता है। हेन, हारक, जात रूप, जात रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी जातियों का एक रूप को प्रेषित करता है स्वर्ण, इसलिए इसे जात रूप कहा जाता है। सोना, तामरस, तांबे जैसे चमकता है, ठीक है। और हिरण्य भी कहा जाता है इसे। अब देखिए सरस्वती के पर्यायवाची गिरा, शारदा, भारती, वीणा पाणी। वीणा पाणी मतलब वीणा धन पाणी, पाणी मीन्स होता है हाथ, जिसके हाथ में वीणा हो उसे कहते हैं वीणा पाणी। बिमला कहते हैं, बिमला इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत स्वच्छ रहती हैं। आपने देखा होगा माता सरस्वती की फोटो में, माता सरस्वती की फोटो में सफ़ेद वस्त्र धारण किए होते हैं, बिल्कुल धवल स्वच्छ सफ़ेद, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बिमला। बागीश, बाग धन ईश, जो वाणी की देवी हैं इसलिए कहा जाता है इन्हें बागीश। और बागेश्वरी, जो बाघ मीन्स वाणी की ईश्वरी है, ठीक है। अब देखिए समुद्र के पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची है सागर, सिंधु, उदधि, नदीस, जो नदी का ईश्वर है, बारिश, ठीक है, जो बारी का ईश्वर, अम्बुधि, अम्बु को जो धारण करे अम्बुधि, नीर निधि यानी जिसमें निधि मीन्स होता है भंडार, नीर मीन्स जल, जो जल का भंडार है, रत्नाकर, जो रत्न प्रदान करे। देखिए समुद्र में ही रत्न पाए जाते हैं इसलिए इसे रत्नाकर कहा जाता है। और पयोनिधि, पयो मीन्स होता है जल, जल का जो भंडार है। और अर्णव भी कहा जाता है, अर्णव आपने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा, तो अर्णव मीन्स होता है समुद्र। तोय निधि, तोय मीन्स होता है जल, जो जल का भंडार है। और सरस्वती, सरस्वती मतलब सरत मीन्स होता है नदी, नदी का जो पति है उसे कहते हैं समुद्र, क्योंकि सभी नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती हैं इसलिए इसे कहा जाता है सरस्वती। अब देखिए सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, दिनकर मीन्स जो दिन में निकलता है, दिवा मीन्स भी दिन होता है। रवि, भानु, भास्कर, अर्क, ठीक है, अर्क भी कहा जाता है सूर्य को। तरणी, पतंग, आदित्य, सविता, देखिए सविता ही बोला जाता है। और हंस, अंशुमाली और मार्तंड, मार्तंड भी सूर्य को कहा जाता है। अब देखिए सम, सम के पर्यायवाची हैं सर्व, समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, समग्र, अखिल और निखिल, मीन्स संपूर्ण होता है इसका मतलब। देखिए अब समूह, समूह के पर्यायवाची है दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, जत्था भी कहते हैं एक समूह को ही। मंडली कहा जाता है, जो भक्त मंडली होती है उसके समूह को मंडली कहा जाता है। वृंद भी कहा जाता है।
गढ़, संग और समुच्चय। अब देखिए सिंह के पर्यायवाची और बहुत आते हैं सिंह के पर्यायवाची। देखिए शेर और केहरी भी कहा जाता है इसी को, चाहे केसरी कहिए चाहे केहरी कहिए। तो केसरी नंदन कहा जाता है हनुमान जी को, और हनुमान जी के जो पिता थे वो सिंह के समान बलशाली थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था केसरी। ठीक है, और हनुमान जी को केसरी नंदन। तो उसी से याद रखना है, केसरी या केहरी सिंह को कहा जाता है। मृगेंद्र, मृगेंद्र मतलब मृगधन इंद्र, मृगों का राजा। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है, सिंह होता है, इसलिए इसे मृगेंद्र कहा जाता है। और मृगराज, जो मृगों पर राज करे वो मृगराज। नखायुध, नख धन आयुध, आयुध मीन्स होता है अस्त्र या शस्त्र, जिसके नख ही आयुध है, यानी कि नख ही जिसके, नाखून ही जिसके शस्त्र हैं, उसे कहा जाता है नखायुध। बाहुबल, जिसके पास बहुत सा बल है उसे कहते हैं बाहुबल। और व्याघ्र, ठीक है, व्याघ्र सिंह को कहा जाता है। अब देखिए सुंदर के पर्यायवाची कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य। कहते हैं रम्य है, बहुत सुंदर है, बहुत ही कलित है, मंजुल है, और मनोहर, जो मन को अच्छा लगे। सुहावना, सुंदर को सुहावना भी कहते हैं। चित्ताकर्षक, यानी चित्त को जो आकर्षित करे, आकर्षक हो, उसे कहते हैं चित्ताकर्षक। रमणीय, कमनीय, उत्कृष्ट, जो बहुत ही उत्कृष्ट हो, बहुत ही सुंदर हो। ठीक है, उत्तम और सुरम्य। अब देखिए संध्या के पर्यायवाची। संध्या मीन्स शाम होती है। सायंकाल, शाम, सांझ, प्रदोष काल। देखिए प्रदोष काल शाम को कहा जाता है, संध्या को कहा जाता है जिस समय सूर्य डूब रहा होता है, उसको कहते हैं संध्या। गोधूली बहुत आता है क्वेश्चन, गोधूली क्या होता है? गोधूली मतलब होता है संध्या। क्यों कहते हैं इसे गोधूली? क्योंकि जिस समय गायें लौटती हैं सूर्यास्त के समय, उसे कहते हैं गोधूली बेला, यानी कि गायों के जो पगों से धूल उड़ती है उसे गोधूली बेला। अब देखिए स्त्री के पर्यायवाची सुंदरी, कांता, कलत्र, कलत्र मीन्स बताया था मैंने जो कलकल करे वो कलत्र, रमणी, महिला, ललना कहते हैं, याद रखना ललना, बच्चे को नहीं कहा जाता है, स्त्री को कहा जाता है ललना। वनिता, वनिता मीन्स जो बन-ठन के रहते हैं। देखिए ये लड़कियों में या स्त्रियों में एक बनने की होड़ लगी रहती है, सुंदरता की होड़ लगी रहती है। तो एक यदि बन-ठन के है तो दूसरी और बन-ठन की रहेगी, तो इसीलिए स्त्री को कहा जाता है वनिता, यानी कि जो बन-ठन के रहे। देखिए पहले कम सुंदर नहीं थी, अब फेयर एंड लवली वालों ने और अपनी क्रीम निकाल दी, वो 7 दिन में निखार ला देती है, तो लगाकर लड़कियां 7 दिन में गोरी बन जाती हैं। तो बन जाती हैं से वनिता। अब देखिए स्वर्ग, स्वर्गलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम और धौ। धौ मीन्स होता है स्वर्ग। ओम धयो शांति, अंतरिक्ष को शांति सुना होगा आपने, तो धयो मीन्स स्वर्ग होता है। अब देखिए सीता, वैदेही, जानकी, भूमिजा। वैदेही, देखिए इनके पिता का नाम था विदेह, जिनको देह का ज्ञान ना हो उसे कहते हैं विदेह। जनक की पुत्री होने का इन्हें जानकी कहा गया। भूमिजा मतलब जो भूमि से उत्पन्न हो। देखिए जामी से उत्पन्न होना बताया था मैंने, तो जामी से उत्पन्न होना, भूमि मीन्स भूमि, जो भूमि से उत्पन्न हो भूमिजा। जनक सुता, जो जनक की तनय मीन्स लड़की है। जनक नंदिनी या राम प्रिया, जो भगवान राम की प्रिय हैं। सहेली, सहेली का होता है आली। सखी, सहचरी, सजनी और सहरंद्री। देखिए अली मीन्स होता है भौरा और आली मीन्स होती है सहेली। संसार, लोक, जग, जहान, जगत सभी लोग जानते हैं। समीप, सन्निकट, आसन, निकट, पास सभी लोग जानते हैं। अब देखिए सेना, सेना का होता है ऊनी, कटक, ठीक है, कटक। जैसे आपने रामायण में देखा है, सब जो सेना थी वो कट कट के मर रही थी, एक दूसरे को काट रहे थे, तो इससे याद रखना है सेना का मतलब होता है कटक। और दल, दल कहते हैं चमू, अनीक और अनेकिनी। अब देखिए साधु, साधु का सज्जन, भद्र, बहुत ही सभ्य हो उसे भद्र कहते हैं। सभ्य, शिष्ट और कुलीन। सलिल, अम्बुजल नीर,
तोय सलिल पानी बारी, सभी लोग जानते हैं तोय मीन्स भी पानी होता है, बारी बारी मीन्स भी पानी होता है। सगर्भ सगर्भ मीन्स जो एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हों। बंधु भाई सजात सहोदर भ्राता और सोदर। सहोदर मीन्स भी होता है सहधन उदर, जो उदर मीन्स होता है गर्भ, जो एक ही गर्भ से हुए हों। सजात मतलब एक ही जात के हों, ठीक है। तो सगर्भा सगर्भा मीन्स एक ही गर्भ से उत्पन्न है, यानी कि भगिनी बहन। सजाता सहोदरा बहन और सोदरा। हस्त हस्त का मतलब हाथ होता है। कर पाणी बाहु भुजा। हाथी का मतलब कुंजर गज हस्ती, ठीक है। कुंजर मीन्स जो यहाँ वहाँ भ्रमण करे। हाथी का स्वभाव होता है, हाथी लगातार अपनी जो सूंड होती है उसको यहाँ वहाँ घुमाता रहता है, इसलिए उसे कहा जाता है कुंजर। गज गज तो कहते ही हैं, हस्ती भी कहते हैं। करी नाग मतंग दंती और वारण। अब देखिए हिमालय, हिमालय के पर्यायवाची नगपति जो नगों का पति है, हिमपति नगराज हिमाद्री हिमगिरी और गिरिराज, यानी कि जो गिरि मीन्स पर्वतों का राजा है उसे बोला जाता है हिमालय। देखिए अब हिरण, हिरण की सुरभि कुरग मृग सारंग और हिरण। होंठ के अधर ओष्ठ होंठ। हनुमान के पर्यायवाची पवन सुत, यानी पवन के जो पुत्र हैं। पवन कुमार महावीर रामदूत मारुत तनय। मारुत मीन्स होती है वायु, तनय मीन्स पुत्र। अंजनी पुत्र आंजनेय कहा जाता है। कपीश्वर यानी जो कपियों के ईश्वर मीन्स श्रेष्ठ हैं, जो केसरी नंदन बजरंगबली और मारुति। अब देखिए हिमांशु हिमकांशु यानी कि हिमकर निशाकर छपानाथ। छपानाथ क्यों कहा जाता है चंद्रमा को? हिमांशु मीन्स चंद्रमा होता है, याद रखिएगा। छपानाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि छपा इनकी पत्नी का नाम था, जो छपा के नाथ हैं, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा चंद्र निशिपति, निशिपति इसलिए कहा जाता है, निशि मीन्स होती है रात्रि, जो रात्रि का पति है उसे कहते हैं चंद्रमा। कौन है रात्रि में निकलता है? जो चंद्रमा। आज के लिए इतना ही। अब 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे। उन 5 क्वेश्चन के जवाब आपको सही सही और सबसे पहले देने की कोशिश करना है, ठीक है। आगे देखते हैं।